सबसे ज्यादा अहम ऑर्डर किसका दिया है कुरान में? नमाज का। फिर हम पूछें अल्लाह अगर मैं छोड़ दूं, कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है। नहीं भाई, गलत गलत, गफूर रहीम को गलत जगह फिट कर रहे हो। कुरान शुरू यहां से होता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह। ईमान की पहली अलामत गैब पर ईमान, वो गैब जिसके बरहक होने पर दलील कायम है कुरान और सुन्नत की। और उसके बाद ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते नहीं है, कायम करते हैं। पढ़ने का तो जिक्र है ही नहीं, कायम का मतलब जमात से पूरे खुशू खुजू के साथ, टरखाने वाला काम नहीं। जो पढ़ने वाले वो भी हर आदमी अखपल तरीके से पढ़ रहा है, अखपल तरीका है हर आदमी का। मैं कोई उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है। मस्जिद की जमात है भाई, ये मस्जिद किस किस सिलसिले में बनी है? फजर की नमाज में आप देख लो कितने नमाजी होते हैं। अभी जुम्मे में जितने नमाजी हैं, फजर में भी उसूली तौर पर इतने ही होने चाहिए ना। लेकिन आप उन सब नमाज से पूछो अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, तो भाई अल्लाह ने फिर फजर फर्ज क्यों की? अल्लाह नफिल देखो, इशराक की नमाज अगर सारी दुनिया ना पढ़े कोई अजाब आएगा? क्योंकि अल्लाह ने ही उसको फर्ज नहीं किया ना। क्या ख्याल है? अल्लाह ने ही फर्ज नहीं किया। फजर तो अल्लाह ने फर्ज की है, ज़ोहर अल्लाह ने फर्ज की है, असर अल्लाह ने फर्ज की है, मगरिब अल्लाह ने फर्ज की है, इशा अल्लाह ने फर्ज की है। उसमें कैसे ये मुमकिन है कि आप छोड़ दो? भाई अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु या अब्दुल्लाह इब्ने मसूद साहबी के नाम में मुझे थोड़ा सा तरद्दुद हो रहा है। उनकी सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वो कहते हैं हम नबी के दौर में किसी अमल, कोई गुनाह अगर हो जाए ना, उसके बारे में ये नहीं समझते थे कि इस गुनाह के करने से इंसान काफिर हो जाता है। लेकिन नमाज छोड़ने वाले को हम ये समझते थे ये इस्लाम से क्या है? खारिज। क्योंकि किसी मुसलमान की ये मजाल नहीं थी कि वो नमाज छोड़ दे। अब इस हदीस की तशरीह में वही बात है ना, हदीस की तशरीहात में इख्तलाफ होता है। अब्दुल्ला बिन मसूद या अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु, उनकी हदीस समझ में आई? बुखारी मुस्लिम की हदीस। वो कहते हैं देखो, इसमें फुक़हा का इख्तलाफ है कि किसी गुनाह को करने से काफिर होता है कि नहीं होता। तो जुमहूर उलमा कहते हैं गुनाह कोई भी कर लो, इससे इंसान काफिर नहीं होता, गुनहगार होता है। क्योंकि कुफ्र का ताल्लुक अकीदे से है, अमल से नहीं है। कोई जिना कर ले, अल्लाह न करे, शराब पी ले, चोरी कर ले, तो इससे गुनहगार तो होगा, इस्लाम से खारिज नहीं होगा। लेकिन नमाज छोड़ना एक ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में तीन इमाम, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी कहते हैं कि काफिर तो नहीं होता, कुफर के करीब पहुंच जाता है। लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी ने जान कर फर्ज नमाज छोड़ दी तो वो सच्ची मुच्ची में काफिर हो जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सच्ची मुच्ची में क्या हो जाता है? तभी आपने अरब को देखा होगा, वो कुछ भी हो नमाज नहीं कज़ा करते, नमाज नहीं कज़ा करते। वो वजह उसकी वो समझ तो इस्लाम से ही निकल जाएंगे हम। और इस्लाम से निकलने का मकसद क्या है? निकाह भी टूट गया। अगर आपने हज किया था तो वो हज भी क्या हो गया? जाया। और अगर आप बगैर तौबा के मर गए तो सऊदीया के शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला का फतवा है कि बगैर तौबा के मर गया तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन भी नहीं किया जाएगा। ये मतलब है इसका नमाज छोड़ने का। समझ रहे हो? रफी भाई को इश्काल हो गया, फिर बच्चे, रफी भाई एकदम बच्चों पे आ जाते हैं कि फिर बच्चे क्या पैदा हो रहे हैं। खैर, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की दलील भी कमजोर नहीं है। वो दलील में यही हदीस पेश करते हैं जो मैंने बुखारी मुस्लिम की हदीस पेश की। सहाबी रसूल कहते हैं कि हम नबी के दौर में किसी गुनाह के बारे में ये नहीं समझते थे कि उस गुनाह को करने से इंसान काफिर हो जाता है, गुनाहगार होता है, वो काफिर नहीं होता। लेकिन नमाज छोड़ने वाले के बारे में हम ये समझते थे ये क्या है? काफिर। बाकी तीनों अइम्मा की तरफ से जो इसका जवाब दिया जाता है इस हदीस का, वो ये है कि भाई चूंकि उस जमाने में काफिर ही नमाज छोड़ता था, मुसलमान के बारे में तसव्वुर नहीं था, तो इसलिए जो नहीं आ रहा है इसका मतलब था वो काफिर है। तो ये तो उन्होंने जमाना ही नहीं देखा था ना कि मुसलमान भी हो और नमाज भी नहीं पढ़ रहा। ये तो वो उनके ध्यान में तसव्वुर ही नहीं था कि मुसलमान होके भी कोई नमाज छोड़े। तो राजे बात यही है कि नमाज छोड़ने से इंसान काफिर नहीं होता। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि सहाबा की नजर में इस्लाम की जो सबसे बड़ी अलामत थी वो क्या थी? नमाज। मस्जिद में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है तो मुसलमान है, नहीं आ रहा है इसका मतलब मुर्तद हो गया। ये वो वाकई उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करते। वो समझते थे कि ये तो काफिर, मुसलमान होता तो आता ना। लेकिन आप सारे बेनमाजियों से पूछो, कहते हैं अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह मगफिरत कर देगा। इसका मतलब ये तो अल्लाह का एक तरह से माज अल्लाह के हकाम का मजाक उड़ाना हो गया। क्या ख्याल है? मजाक उड़ाना हो गया कि नहीं हो गया? वो कह रहे हैं, दर्जनों जगहों पे अलामत बयान कर रहा है, मोमिन नमाज कजा नहीं करता। मैदान जंग में नमाज कजा करने की इजाजत नहीं दी, मैदान जंग में नमाज कजा करने की इजाजत नहीं। इससे बड़ी कोई जरूरत हो सकती है? सफर में इजाजत नहीं दी है, 2 कर दी 4 की, चलो 2 पढ़ लो। ये 2 इसलिए दिए कि कजा ना करो। सफर में मैं देख रहा हूँ तो लोग छोड़े, कह रहे सफर है भाई, सफर में चलता है। चलता होता तो अल्लाह 4 की 2 ना करता ना। अल्लाह कहता है 4 पढ़ो, नहीं पढ़ी जाए तो छोड़ देना। तभी सफर में सुन्नतें मुअक्कदा नहीं रहती, 4 की 2 नहीं होती सफर में। क्यों? सुन्नतें मुअक्कदा का ताल्लुक इससे है कि पढ़ना मुश्किल है कि नहीं है। तो अगर सफर में मुश्किल है तो पूरी छोड़ दो, नहीं मुश्किल है तो फिर पूरी पढ़ो।
اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت موقدہ, لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں, لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت موقدہ پڑھنی پڑے گی. آپ نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران, کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو موقدہ ہی ہے یہاں, کیونکہ سفر سنتوں کا اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے, یعنی سفر سے ہے, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت موقدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے, مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو, لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے, بڑے آرام سے نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا. ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے ننیال میں بگڑتا ہے, کھاتا پیتا ہے. وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی ہیں. تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس تو بھی ہو سکتے ہو, تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت موقدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر, اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو, مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں, اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے. فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس. اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے. بھائی تم یہ موقع نہیں ہے, یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے, دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں. یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں, پڑھتا ہی نہیں ہے, تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے, جنازہ یعنی اس کا. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا, نماز قضا کرنا. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے, اتنی بار زنا کیا, اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں, اتنے قتل ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ تو اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو, توبہ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وانیبوا الی ربکم, لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے, کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری, اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے, پلٹ جائے, تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی, اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے. تو اللہ کہتے ہیں نا, جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے, اللہ کا در موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے, غفور اور رحیم بھی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا, یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا. کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ. یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں, یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں, اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, اول تو جائیں گے نہیں, گئے تو تھوڑے دن کے لیے. کیوں بھائی؟ ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے. تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں, ہم تو بخشے بخشائے. نا 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 میرے بھائی, تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں. تو یہودی اسی الزام میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں, اللہ نے ہم موسیٰ بھیجے, داؤد بھیجے, سلیمان بھیجے, زکریا علیہ, یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں, جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا, تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے, آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں,
कह के भाई मैंने कोई अनाउंसमेंट की हुई कि जो मेरे चाचे के पुप्पे की खाला का बेटा होगा उसको ये चीज़ फ्री में मिलेगी, क्या ख्याल है? देखो मुझसे लोग मिलने के लिए आते हैं, बाज़ दफ़ा बेवक्त आते हैं, बेवक्त आके फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ सारे कामों में, तो कहते हैं मैं जापान से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, भाई मैंने कहा था आप जापान से बगैर बताए आ जाओ। एक बंदा जापान से आया, एक इंग्लिस्तान से आया, एक अमेरिका से आया, और सारा दिन 10 बंदे भी आ गए, तो तेरा क्या होगा कालिया, खुद सोचो। फिर मैं उनको कहता हूँ मैं नहीं मिल सकता, तो फिर वो कहते हैं देखो बद अखलाक है। मेरे साथ तो यही हो रहा है, तो टाइम लेके आया करो भाई। अच्छा रफ़ी भाई कह रहे हैं टाइम से, रफ़ी भाई को याद आया कि टाइम हो गई ठीक है, अच्छी बात। तो बस जब बात को मैं समेट के ख़त्म करता हूँ, देखो भाई अल्लाह ने कुरान में कह दिया है जानी की सज़ा दुनिया में 100 कोड़े और पत्थरों से मार के अगर शादीशुदा है तो रजम। अगर गफूर रहीम का मतलब ये होता कि अल्लाह बस है ही कुछ, तो फिर चोर का हाथ काटने का हुक्म होता। इतनी सख्त सजा पूरी दुनिया में किसी मजहब में चोर की है जितनी सख्त सजा इस्लाम की, इस्लाम देता है। क्यों? इस्लाम को चोर से नफरत बहुत, चोर के बारे में इस्लाम के दिल में हमदर्दी नहीं है, और चोर से नफरत नहीं है असल में, चोरी को इस्लाम बहुत बड़ा जुर्म समझता है, समझते हो? देखो 2 चीजें इंसान के कैरेक्टर को खराब करती हैं। कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? जबान, आपकी जबान, और माली मामलात में खयानत। झूठ बोलने वाला कैरेक्टर लेस होता है, और माली खयानत चोरी है ना, क्या ख्याल है? इन 2 चीजों से तो इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है ना। तभी अमेरिका में कानून है ना, सदर अगर झूठ बोल दे तो वो उसको सदारत से, वो नहीं, वो एक दफा केस बन गया था, सदर बुश पे बना था मेरा ख्याल है, क्लिंटन पे बना था, उसके बारे में केस हो गया था, इसने झूठ बोला है। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भी अमेरिका का सदर ने झूठ कैसे बोल दिया, इतना बड़ा केस बन गया था, वो बड़ी मुसीबत में आ गया था कि भाई आप सदर होकर झूठ बोल रहे हो। तो झूठ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब कुछ हो सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरी चीज क्या है? पैसों के मामलात में आप 2 नंबरी, किसी का पैसा खा रहे हो आप, ये मुसलमान नहीं कर सकता। तभी इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? हाथ काट दो भाई। 1 दिरहम किसी का खाया 40 दिन नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि इन चीजों का ताल्लुक आपके कैरेक्टर से है, किरदार से है। अबू सुफियान जब हिरकल के सामने बैठे थे ना जमाने जाहिलियत में, हिरकल ने सामने बिठाया और अबू सुफियान के लोगों को पीछे बिठाया, और फिर नबी के बारे में पूछा। अबू सुफियान कहते हैं खुदा की कसम मैं झूठ बोल देता, लेकिन मैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, दुश्मनी के बावजूद मैंने सच सच इसलिए बताया कि मुझे कौम के बारे में खतरा था, मैं वापस जाऊंगा, लोग कहेंगे कि अरब का सरदार होके झूठ बोल के आया है। मजबूरन सच बोला है मैंने कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, वरना वो जब इस्लाम दुश्मन था तो नबी की तारीफ क्यों करते वो? तो मुझे सच बोलना पड़ा कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो वापस ये लोग क्या बोले, अरब का सरदार है और क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इस्लाम में मेरे भाई चोर का हाथ जो है ना, ये चोरी को इस्लाम में हल्का जुर्म नहीं समझा गया, चोरी को बड़ा जुर्म समझा गया है। तो आप बताओ अगर अल्लाह ताला चोर के बारे में भी रहम वाले जज्बात रखते तो हाथ काटने का हुक्म देते हैं भाई? ये जो डकैतियां करते फिर रहे हैं मोबाइल स्नैचिंग और बंदूक से, लोग बड़ा तरस खा रहे थे, हाय हाय बेचारे को मौका दो। मैं कहता हूं नहीं, मौका दिया तो तुम बड़े जालिम हो गए कि इस्लाम मौका नहीं दे रहा। डाकू की सजा इस्लाम में कुरान ने बयान की है कि चौक पे लटका दो दाया हाथ और बाया का पांव काट के उसको। अल्लाह को तरस नहीं आ रहा, अल्लाह को खुदकुशी करने वाले पे तरस नहीं आ रहा। हम लोग तरस खा रहे थे, हाय बेचारे ने खुदकुशी कर ली, हाय बेचारे ने ये कर लिया, हाय बेचारे ने। और भाई अगर इतना काबिल तरस होता तो अल्लाह जहन्नम की आग में क्यों फेंकता उसको? खुदकुशी जुर्म है भाई, काबिल तरस नहीं है, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। बात बात को ब्लैकमेलिंग, ये नहीं किया तो मैं ये कर लूंगा, कर ले भाई तू ही मर जा। एक साहब ने मुझे कहा मेरी बेगम मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही थी। आजकल बेगमात ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे बहुत आई हुई है, ड्रामे देख देख के, उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही चल रही होती, व्हाइट मेलिंग तो आजकल खत्म। तो वो कह रहे, मुझे कहने लगी कि अगर आपने यूं किया तो फिर मैं ये कर लूंगी और मैं ये कर लूंगी। मैंने कहा बेगम से बोलो कि फिलहाल एडवांस में कर लो आप काइंडली, क्योंकि इस तरह की ब्लैकमेलिंग में अगर बंदा आ गया ना वो किसी काम का नहीं रहता। एक साहब तो यहाँ तक आ गए कि मेरी बेगम ने जहर की बोतल मंगवा के रख ली है, और उसने कहा अगर जो है वो कोई दबाव में डाला था किसी नाजायज बात पे, यानी नाजायज का मतलब ये कि वो शौहर पे वाजिब नहीं है वो, लेकिन उसको मजबूर किया मैं ये पी लूंगी, और कह रहे ला के रख ली है। मैंने कहा भाई इसको तलाक दे के फारिग कर दे, ये तेरे गले पड़ेगी। उल्टे उल्टे मशवरे भी कभी कभार मैं देता हूँ। मैंने कहा जहर पी लेगी और बल्ली तेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ऐसी औरत रखने के काबिल नहीं है जो खुदकुशी की धमकियां दे रही हो, या मर्द भी खुदकुशी की धमकियां दे रहा हो, निकल लो भाई उससे पतली गली से, मर जाएगा तुम्हारे गले पड़ेगा। एक तो होता है ना बात बात में वैसे ही डायलॉग बोलना, ये भी नहीं बोलो, लेकिन ये कि आपको लगे कि ये सीरियस हो रहा है, पहली फुर्सत में क्या करो भाई, मैंने कहा गले पड़ेगी है। कह रहे मैं छोड़ नहीं सकता। अब उस वक्त मुत्तहिदा का दौर था, MKM का। मैंने कहा मैं छोड़ नहीं सकता। कह रहे मुत्तहिदा की है। मैंने कहा फिर तू अपने लिए एक बोतल लाके रख ले, बेहतर ये कि कह रहे मुत्तहिदा की है भाई। तो खैर तो मेरे भाई जुर्म को अच्छा मत समझो। हाँ, जो जुर्म छोड़ना चाहता है, ये छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, वो काबिल रहा।
कोई गुनाह हो जाता है, आपको आदत पड़ गई है, जैसे शराब की आदत पड़ गई, छोड़ने की कोशिश में लग गया है, ये भी काबिल रहम हो सकता है कि चाह रहा है छोड़ना, तदबीर इख्तियार कर रहा है बुराई से बच। जैसे मैं कहता हूँ जिनको आदत पड़ गई किसी गुनाह की, छूट नहीं रहा, तो जुर्माना रखें अपने ऊपर, कोई सजा दे अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चाह रहा है, जो अल्लाह की तरफ आना चाह रहा है, तो भाई हदीस में तो आता है जो मेरी तरफ चल के आएगा मैं उसकी तरफ दौड़ के आऊंगा, ये भी काबिल रहम है। लेकिन ढीठ बन के बैठा हुआ है, कोई प्लान ही नहीं कर रहा कि मैंने नमाज की पाबंदी कैसे करनी है, मैंने शराब कैसे छोड़नी है, मैंने जिना कैसे छोड़ना है, बदनजरी कैसे छोड़नी है, फौज फिल्में कैसे छोड़नी है, लड़कियों से दोस्तियां, कोई प्लानिंग नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि मैं 27वीं रात में आके गिड़गिड़ा के वो के बशवा लूंगा। ई ख्यालस, और ये अहमकों की जन्नत इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, नमाजें छोड़ रहे हैं सबसे। आधे मसले तो नमाज हल कर देती है, 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ो तो वैसी आधे से ज्यादा बुराइयां छूट जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन अल्लाह अपनी पिंडली को जाहिर करेंगे, जो अल्लाह ही जानता है इन चीज़ों में मुतशाबिहात में है, इसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, इनमें बहस करना भी नाजायज़ है। अल्लाह अपनी तजल्ली जाहिर करेंगे तो उसमें इतनी अट्रैक्शन होगी, उसमें लोग ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि सजदे में गिर जाएंगे। उस वक्त सजदा करने में मज़ा आएगा, लज्जत महसूस होगी। फरमाया लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी और वो सजदा करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाए ये वो लोग होंगे जिनको दुनिया में सजदे के लिए, नमाज के लिए बुलाया जाता था, वहुम सालिमून, उस वक्त इनकी कमर सही थी, तख्ते की नहीं थी। ये कमर झुका सकते थे, सजदा कर सकते थे, नमाज पढ़ सकते थे। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह की नज़र में दुनिया में जब हमें सजदे के लिए बुलाया जाता है तो हम इसको हल्का लेते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में इसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत वैल्यू है अल्लाह की नज़र में इसकी। इसलिए खूब अच्छी तरह समझ लें कि नमाज को हल्का नहीं समझना चाहिए। आज हमें बेनमाजियों के बारे में अफसोस नहीं होता, वो तो पढ़ते ही नहीं है। नमाजियों के बारे में अफसोस होता है कि जो नमाजी भी है ना, तो वो भी अपनी नमाज की ऐसे हिफाजत नहीं करते जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। उन्होंने भी एक साइड में एक चीज रखा हुआ है कि जब सारे कामों से फारिग हो गए तो चलो क्या पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया यौमा वहुम क्या है, यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम, नहीं, ये आयत में यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, आगे क्या है, खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअऊन इला सुजूदी वहुम सालिमून। फरमाया दुनिया में इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था। तो ये कब बुलाया जाता है? अजान। भाई ये बहुत बड़ा अलमिया है यार। देखो गाड़ियां गलत नहीं पार्क किया करो। मैं देखता हूँ यहाँ मदरसे के गेट के आगे कई बार लोगों ने गाड़ियां खड़ी की हैं। इतनी तो इंसान में सेंस होती है कि जब गेट खुलेगा मदरसे का तो अंदर से जो गाड़ी बाहर कैसे निकालेगा। यानी ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का आखिरी दर्जा ये है, ये हदीस खूब गौर से सुने, ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाया जाए। कोई भी चीज जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है उसको क्या करो, हटा दो। गटर का ढक्कन खुला हुआ है, कोई गिर सकता है, आप उसका इंतजाम करें। कांटा पड़ा हुआ है, उसको हटाएं। पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाएं। कोई भी चीज जो लोगों को अजियत दे सकती है। हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी बता जाएंगे ना, बात कंप्लीट होने देना, वरना फिर वो दोबारा करेंगे ये हरकत। तो इसलिए कंप्लीट कर लो फिर जाएं। तो रास्ते में तकलीफ दे चीज जो नहीं हटाता ना, उसको नबी ने ईमान से खारिज किया है। तो सोचो वो कितना बड़ा गोया के काफिर होगा जो तकलीफ दे चीज रास्ते में डालता है। तो गाड़ी गलत पार्क करना, बाइक गलत पार्क करना, ये तकलीफ दे चीज डालना है कि नहीं है? कांटे से इतनी तकलीफ नहीं होती, लोग अक्सर संभल के ही चल रहे होते हैं। लेकिन गाड़ियां इस तरह, रोजाना मेरे साथ ऐसा हो रहा है, रोजाना, कि यहाँ आप गली में गाड़ी मोड़ने की कोशिश करो, नहीं मोड़ सकते। किसी ने कॉर्नर पे गाड़ी ऐसे खड़ी होगी कि गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो आएगी टर्न ही नहीं हो सकती। और ये दीनदार लोग ज्यादा माजरत के साथ कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो जितना बेढंगा होगा ना उसको समझा जाता है उतना नेक है। जितना बेढंगा होगा ना, मैं जब गया ना हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह के पास, उनके शागिर्दों के पास, तो मेरे पास 125 थी। मैंने एक दीवार के साथ लगा दी बाइक, तो वो कहीं झांक रहे थे। उन्होंने कहा बिल्कुल चिपकाओ। मैंने कहा ये अजीब बात कर रहे हैं भाई, रास्ता तो है ना भाई, रास्ता इतना तो हमने बाइक पार्क की है कि रास्ता तो है। उन्होंने कहा नहीं, रास्ता नहीं, खुला रास्ता होना चाहिए लोगों के पास गुजरने का।
تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا. ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی. تو جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولنے جا کے اٹھ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف، ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں، کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے، وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا، اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے، کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے. تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو، سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا، جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان. باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں، جو میں میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا، وہ اذان کی وجہ سے. کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی، جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، بولو نا، کافی ہے، بس بتا دیا بھائی، سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے آپ کی. 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم ہو گزر چکا تھا. ٹھیک ہے 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار. بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا اس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت، ایک دفعہ اعلان. دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے یار، بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتہ ہے یار سب کو، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر
बार बार अनाउंसमेंट नहीं की जाती, बार बार याद दहानी नहीं की जाती। और अल्लाह ने भी बाकी इबादतों में ऐसे ही किया। रमजान के महीने के बारे में कुरान में 2 आयतें हैं। एक तो है फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे, वो फर्ज हो गए ना। दूसरी आयत क्या, कब फर्ज हुए, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना है। फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम। जो पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया ना कि रोजे फर्ज हुए, तो अगली में बता दिया कौन से महीने में, रमजान। जो रमजान का महीना पाए उसे चाहिए कि रोजे रखे। एक दफा अनाउंसमेंट हुई है बस, उसके बाद दोबारा कुरान में अनाउंसमेंट नहीं हुई। और जब रमजान का महीना आता है तो फिर इस्लाम में हुक्म भी नहीं है कि याद दिलाओ। मुअज्जिन को हुक्म के तमाम हजरात से गुजारिश है कि रमजान का महीना आ गया है और अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि इस महीने में सब रोजे रखो। कोई अल्लाह की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट होती है? भाई मस्जिद के इमाम अपनी जिम्मेदारी पे किसी को याद दिलाते हैं रोजा रखो, तरगीब दें, वो उनका काम है। अल्लाह ने कोई लगे बंदे अल्फाज नाजिल नहीं किए, लिहाजा मस्जिद का इमाम याद ना भी दिलाए तो भी कोई गुनाहगार नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैंने कुरान में जब बयान कर दिया ना, बस सही है, सुन लिया इन लोगों ने, काफी है। हज के बारे में एक आयत है कुरान में जिसमें फर्जियत का जिक्र है। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। लोगों, अल्लाह के लिए लोगों पर लाजिम है कि वो बैतुल्लाह का हज करें जो वहां जाने की इस्तिताअत रखते हो। वमन कफरा, जो इस्तिताअत के बावजूद नहीं जाएगा, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है। एक आयत जिससे फर्जियत है, दूसरी आयत नहीं है। ये तो है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं कहा था, हज के लोगों को कहा था कि हज करो। अल्लाह का जो अपना ऑर्डर है ना, जो अल्लाह के अपने कलाम में ऑर्डर है, वो एक ही है जहां तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन नमाज, एक तो कुरान में जगह जगह भर दी अल्लाह ने नमाज को। जहां ईमान वालों की सिफात नमाज पढ़ते हैं। कुरान शुरू कहां से हो रहा है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वालों का अकीदा सही होता है और अमल में क्या, नमाज कायम करते हैं। जहां अमल की बात आएगी ना, नमाज। जहां जन्नतियों की सिफात आएंगी, नमाज और ज़कात। ज़कात भी है साथ साथ, वो क्यों है फिर किसी और मौके पर बयान करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले नमाज फिर ज़कात, सबसे पहले नमाज फिर अल्लाह की राह में खर्च। यानी ज़कात या अल्लाह की राह में खर्च मुख्तलिफ उन्वानात से, कि नमाज भी पढ़ते हैं और खर्च भी करते हैं, दोनों काम चलते रहते हैं इनके। इससे पता चलता है कंजूस नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं है। यानी नमाज के साथ सखावत भी है तो, लेकिन नमाज को पहले दर्जे पे रखा गया है। वजह क्या है इसकी, इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इतना ज्यादा उसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? फिर चलो, अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगहों पर कह दिया नमाज पढ़ो, बार बार कह दिया नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। इतना कहा है कि इससे ज्यादा कोई हुक्म कुरान में मिलता ही नहीं है। चलो इतना ज्यादा कह दिया, अब तो बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत और भी नहीं है ना, अब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। देखो, आपके बॉस ने आपको बुलाया दफ्तर और आपसे कहा कि 9 बजे आपने पहुंचना है, एक दफा कह दिया। उसके बाद फिर आपको कहा मैं दोबारा कह रहा हूं 9 बजे आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है। समझ में आ गई बात? आपने कहा। फिर तीसरे बार कह रहा है मैं बताऊं कितने बजे टाइम है आपका, 9 बजे। 10 दफा जब कह देगा ना 9 बजे, अब जब 9 बजेंगे तो आपको याद नहीं दिलाएगा। वो कहेगा मैंने 10 दफा इसीलिए कह दिया था कि दोबारा मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। अब आप अगले दिन लेट हो रहे हो, 11 बजे पहुंच रहे हो, तो वो कह रहा है, वो कहेगा कि आप क्यों लेट आ रहे हो? आपको सर आपने 9 बजे मुझे याद नहीं दिलाया। वो क्या कहेगा बॉस कि भाई जो पहले दिन मैंने 10 दफा कहा था ना 9 बजे, वो इसीलिए कहा था कि एक दफा कहना काफी था, मगर 10 दफा इसलिए रिपीट किया था कि दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। आप ये ना कहो कि मैं भूल गया था। बहुत मुश्किल है समझना, बहुत मुश्किल। तो जब अल्लाह ने नमाज को सैकड़ों दफा रिपीट किया कुरान में, तो अब तो हर वक्त याद दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। कमाल है भाई, अल्लाह ने क्या फरमाया कि इतना याद दिलाओ कि पैदाइश से लेके मौत तक अजान ही सुनता रहिए बैठ के। पैदा हुआ तो कान में अजान दिलवाई उसके, पैदा हुआ तो कान में अजान, नमाज की तरफ दावत। हालांकि समझता नहीं है बच्चा, एक हर्फ भी समझ भी नहीं आता उसके, अजान। बच्चा तो ना समझ होता, उसको क्या पता चलता है मेरे कान में क्या हो रहा है। लेकिन जब बड़ा होता है ना, तो उसको ये अब याद दिलाया जाता है कि तेरे कान में भी अजान दी गई थी। दूसरों को देखता है तो उसको पता चलता है कि अल्लाह ने अभी से याद दिला दिया है। तू पैदा हुआ है, तुझे बताया कि नमाज नहीं छोड़नी, तूने नमाज नहीं छोड़नी है तूने। फिर फजर के वक्त अलग बुलाया जा रहा है, जब जोहर का टाइम आता है अलग। अच्छा, अल्लाह ने नमाज का भी जिक्र किया और टाइमिंग भी कुरान में बता दी। अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल, नमाज को कायम करो सूरज के ढलकने के औकात में।
اور رات کے اندھیروں میں بھی اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار, وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں, اس کو بات سمجھ میں آئے گی. دولہا بارات کے انتظار میں ہے, ہال میں بیٹھا ہوا, بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ, پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا مفتی صاحب کا بیان سن کے, تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں, اوپر سے بارات لیٹ ہے. تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی, لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا, لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے. پھر پٹاخے بعد میں تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے, اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے, جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے, وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا, عمود کو کیا کہتے ہیں, پرپینڈیکولر کہتے ہیں, ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں ہاریزونٹل, میں لفظ بھول گیا, ہم نے بہت پڑھی ہاریزونٹل. ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر, ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو, بال چھوڑو ٹریگنومیٹری پر بعد میں پڑھیں گے. بھی ایک لائن, ایک روشنی یوں آتی ہے, پھر ایک روشنی ایسے, جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب, یہ جھوٹی صبح ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا, یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے ہوئے ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ, اب یہ آ گئی ہے, اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق, سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے, وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے ختم, ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا, ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی, اس سے سورج کے ڈھلکنے سے تم نے کیا کرنا ہے, اس موقع پر نماز قائم کرنا ہے, اپنے رب کو یاد کرنا ہے, میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ, کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر, لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں, اتنی بڑی خدا کی نشانیت دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں, ادھر سے پک گیا اب کیا کرو, گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے, گھمانا پڑتا ہے, یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے. وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا, تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائیڈ کرتے ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر, ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہیں جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہیں ہم لوگ, بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا وقت خواب خرگوش کے مزے لیتا رہے گا,
काफिर खुदा को याद नहीं करेगा। और जो खुदा को मानते हैं, जो मुशरिक हैं, वो मंदिरों में जाके बुतों के सामने झुकेंगे, हालांकि वो तो खुद पैदा किए हुए हैं उन बुतों को अल्लाह ने। तभी कुरान कह रहा है ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की खिदमत को देख के इनको सजदा मत करो। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, सजदे के लायक वो खुदा है जिसने सूरज और चांद को बनाया है। हिंदू कहता है गाय हमारी बड़ी खिदमत करती है, गाय हमारी माँ है, हमारा भगवान है। ओ भाई, जिस खुदा ने गाय को तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है वो है तुम्हारा असल भगवान, वो है तुम्हारा असल माबूद। ये गाय बनी नहीं है, बनाई गई है। एक मैकेनिक ने गाड़ी बना के आपको गिफ्ट दे दी, गाड़ी का शुक्रिया अदा कर रहे हो आप? हैं, बेवकूफी है या नहीं है? एक साइंटिस्ट ने गाड़ी बनाई और आपको दे दी, लो भाई चलाओ। रीवो बनाई, रीवो इसलिए कह रहा हूँ कि मिसाल तो अच्छी देना आदमी। मैंने कहा है ना कि देखो, बाज लोग जो गरीब होना तो कोई बुराई है नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मिस्कीन थे। सोच का गरीब होना क्या है? नुकसान। इसलिए मैं अंडे वाले बर्गर की मिसाल नहीं देता, मिसाल हमेशा जिंगर बर्गर की होगी। क्या खाओ बेशक अंडे वाला बर्गर, जेब में देखो पैसे हैं तो अंडे वाला खा लो, जिंगर क्या तो लेकिन मिसाल हमेशा किसकी दो? जिंगर की। तो मिसाल अच्छी गाड़ी की देनी चाहिए। और इसमें एक और हिकमत भी है जो कभी और किसी और वक्त बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपको किसी ने, कंपनी ने रीवो दे के ना आपको गिफ्ट दे दी, ले भाई। अब आप क्या कर रहे हो कि रीवो का शुक्रिया अदा कर रहे हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई, तुम मुझे बिठा के घुमाती हो और तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत हो रही है। तो बात ये चल रही थी कि आपको किसी ने रीवो गिफ्ट दी, या आपको किसी ने गाड़ी गिफ्ट दी, आपको किसी ने कोई भी हदिया दिया, अंडे वाला बर्गर खिला दिया, आप बर्गर की तारीफें कर रहे हो, बर्गर के शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो हिंदू यही कर रहे हो भाई, गाय तुम पर एहसान नहीं कर रही, एहसान उस जात ने किया जिसने इस गाय को बनाया। तो खुदा कह रहा है कि ना मुल्हिदों की तरह खुदा का इनकार करो कि ये खुद ब खुद हो रहा है, और ना मुशरिकीन की तरह उस असल खुदा को छोड़कर बनी हुई चीजों को पूजना शुरू कर दो। इस्लाम कितना बैलेंस करता है, कैसी एतदाल वाली बात करता है। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद को सजदा मत करो इनकी खिदमत को देख के। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस जात को सजदा करो जिसने इनको बनाया। यहाँ भी सजदे का जिक्र है, नमाज में होता है सजदा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अकीमिस सलाता लिदुलूकिश शम्स, सूरज के ढलकने। सूरज से ना जमीन का बड़ा सिस्टम है, सूरज को बड़ा कुरान ने प्रोटोकॉल दिया है। कुरान ने अपनी निशानियों में, अगर मैं ये कहूं कि जितना सूरज को प्रोटोकॉल दिया है शायद किसी और नेमत को नहीं दिया, तो शायद मेरी यह दावा गलत नहीं होगा। तभी तो सूरज से नमाजों के औकात रखे गए हैं। रोजा भी सूरज देख के होता है, सूरज गुरूब होगा तो रोजा इफ्तार होगा, सूरज तुलू होने से पहले रोजा बंद होगा, नमाजें सूरज के औकात पर। तो ये क्या है? इसलिए कि दुलूक कहते हैं ढलकना। तो अल्लाह ने ढलकने के औकात इसलिए रखे कि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां। रात के अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग दुनिया में आती है, जिसका पूरी दुनिया पे भी असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है, पूरी दुनिया के निजाम पे असर। वो क्या है? सूरज की जो किरणें हैं, मशरिक से भी सूरज के तुलू होने का टाइम हुआ है, आपको रोशनी देख के अंदाजा हो जाता है कि अब सुबह होने वाली है और इस जमीन के निजाम में तब्दीली आने वाली। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं? अल्लाह ने फरमाया इस मौके पर तुमने किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। किस तरह? जिस तरह अल्लाह कहता है मैं बताऊंगा, इस तरह याद करना है। क्योंकि अगर अल्लाह ना बताता किस तरह याद करना है, फिर हम इबादत के वो तरीके निकाल लेते जो गैर मुस्लिमों ने निकाले हुए हैं, अजीब अजीब से। जब इंसान को पता नहीं होता ना कैसे इबादत करनी है, तो लोगों की राय पे छोड़ दिया जाता। फर्ज करें, इस्लाम कहता भाई सुबह सुबह सूरज के तुलू होने से पहले, सुबह सादिक के बाद तुमने इबादत करनी है। कैसे करनी है? हर आदमी अक्ल तरीके से करे। तो लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते, कुछ ऐसे इबादत करते, वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए मैले कुचैले रहेंगे। ये भी एक नजरिया है लोगों में। बर्मा में मैं गया, बुद्धिस्ट नजर आए, 6-6 महीने से कहा जाता है कि नहाए नहीं है। ये इनका ख्याल है किस तरह भगवान क्या होता है? खुश होता है, नहाए नहीं। कुछ ऐसा करते कि नंग धड़ंग रहने को इबादत समझते। ये भी आपको बाज मजाहिब में मिलेगा, वो कहते हैं हम तो बरहना पैदा हुए थे भाई, ये लिबास तो नेचर के खिलाफ है। वो भी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक इंटरव्यू देखा, शुक्र है वो आगे मेज लगाई हुई थी उन्होंने। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये अक्लबंदी की, वो एक बरहना बैठा हुआ है बिल्कुल ही लिबास लेस। तो उससे पूछने के इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आपको? तो कह रहे हम तो इंसान क्या है, पैदा कैसे हुआ है? बरहना। तो नेचर यही है कि लिबास विबास नहीं होना चाहिए। नीचे लोगों ने तबीयत से गालियां दी हुई ना कि इसकी कोई माँ बहन नहीं है घर में। तो ये भी एक इबादत का उनके ख्याल में तरीका है। बाज लोगों में इबादत का तरीका ये है कि हम गोश्त नहीं खाएंगे, इससे अल्लाह खुश होगा। तो इंसान को अगर आजाद छोड़ देता ना इस्लाम कि तुम अल्लाह को जिस तरह भी राजी करना चाहो करो, तो इंसान गलत रुख पे चला जाता, वो इंसानियत के दायरे से निकल जाता।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ एक लश्कर रवाना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लश्कर से फरमाया कि जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ असर की नमाज किसी ने भी अदा नहीं करनी, असर वहां पहुंच के पढ़नी है। सहाबा किराम को रास्ते में इतनी ताखीर हो गई कि असर की नमाज कज़ा होने लगी, नमाज के कज़ा होने का खतरा हो गया। बाज़ सहाबा ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था वो असर की नमाज को कज़ा करना नहीं था, असर की नमाज को कज़ा करना मकसद नहीं था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म थोड़ी था कि नमाज रास्ते में कज़ा हो जाएगी। आपका मकसद ये था कि तसल्ली से अपने मकाम पे पहुंच के हम नमाज अदा करेंगे, रास्ते में पढ़ना ठीक नहीं है। लिहाजा हम नमाज अब पढ़ेंगे क्योंकि नमाज कज़ा करने की इजाज़त नहीं है। और हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह ताला का इरशाद है नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। दरमियानी नमाज कौन सी है? असर। दूसरे फरीक ने, सहाबा के दूसरे गुरोह ने ये कहा कि नबी के जो अल्फाज हैं, नबी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ीर हैं, जो बात कहते हैं अपनी तरफ से नहीं कहते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि रास्ते में असर की नमाज नहीं पढ़नी। तो हम तो जो कुछ कर रहे हैं नबी के हुक्म पे कर रहे हैं, और नबी की गुलामी किसकी गुलामी है? अल्लाह की। तो जिस अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है उसी अल्लाह ने हमें इजाजत, हमारे लिए हुक्म ये कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। दो मुतजाद राय सामने आ रही है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बात आ रही है, समझ में कि नहीं आ रही। अब या तो किसी तीसरे को जज बनाया जाता जो फैसला करता, और सब ये मान लेते कि जो इनका फैसला होगा हम उसे मान लेंगे। तो जज भी नहीं था कोई, जाहिर है वो जज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, आपसे राब्ता मुमकिन नहीं था। तो सहाबा किराम के दो फरीकों में, दो जमातों में इख्तिलाफ राय हुआ। अब ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने तलवारें निकाल के लड़ना शुरू कर दिया, कोई अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया एक दूसरे को, बल्कि उन्होंने जिसकी जो राय थी उसने उस राय पर अमल किया। बाज़ हजरात की राय ये थी कि नमाज पढ़नी जरूरी है, नबी की हदीस की उन्होंने तावील की है। तावील का मतलब सरफुल कलामी अन ज़ाहिर, किसी के कलाम जो है उसको ज़ाहिरी माना से हटा देना। नबी की हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज क्या थे? असर रास्ते में नहीं पढ़ने। तो दूसरे दलाइल के पेशे नज़र, क्योंकि कुरान में असर की खुसूसी ताकीद है, इस आयत के पेशे नज़र और नबी के आम मामूल के पेशे नज़र के आपने नमाज कभी क़ज़ा नहीं की है, इस मामूल के पेशे नज़र उन्होंने हदीस के इस ज़ाहिरी अल्फाज को, बोलो भाई, फेर दिया, समझ रहे हो, हटा दिया अपने ज़ाहिर से कि यहाँ ये जो नबी ने हुक्म दिया कि रास्ते में असर की नमाज नहीं पढ़नी, ये उस सूरत में था। ये शर्त बढ़ा दी उन्होंने कि बशर्ते कि नमाज कज़ा होने का खतरा ना हो। तो हदीस के कभी ज़ाहिरी अल्फाज को फेरा भी जाता है। बिल्कुल यही काम इमाम अबू हनीफा ने किया है कि जिन हदीसों में सफर में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ने का हुक्म है, वो कहते हैं यहाँ इकट्ठी से मुराद ये नहीं है कि एक नमाज को कज़ा करके दूसरे टाइम पे ले जाएं आप, बल्कि इकट्ठी का मतलब ये है कि जोहर को असर के करीब ले गए और असर को पहले ले आए। इधर जोहर पढ़ी, सलाम फेरने के बाद थोड़ा सा तवक्कुफ किया, जोहर का वक्त कज़ा हुआ, साथ ही फौरन असर पढ़ ली। इधर मगरिब पढ़ी, मगरिब का सलाम फेरा है कि मगरिब को बिल्कुल एंड तक ले गए, जैसे ही सलाम फेरा है मगरिब का वक्त खत्म और फौरन इशा की नमाज का टाइम शुरू और फौरन इशा पढ़ ली। सिवाय हज के कि अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो मुज़दलिफा में जाके कज़ा की जाती है। तो वो कहते हैं कि हज में तो हकीकत में जमा किया गया है, सफर में हकीकत में जमा नहीं, जमा सूरी कहते हैं कि सूरतन देखने में ऐसा लग रहा है कि एक नमाज दूसरे टाइम पे पढ़ी है, हकीकत में नहीं है, और इस पर दलाइल है। तो ये मसला भी इख्तिलाफी है। अभी मेरा मकसद ये मसले को बयान करना नहीं है, सिर्फ ये बयान करना है कि आप बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस देख ली आपने और तमाम मुज्तहिदीन से बदगुमान होना शुरू हो गए। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपने जाहिर पर नहीं रखा, और इसलिए भी नहीं रखा कि अगर इस हदीस को अपने जाहिर पर रखें कि जिसमें आता है कि नबी ने दो नमाजें सफर में इकट्ठी पढ़ी हैं, अपने जाहिरी माना पर रखें कि एक नमाज को गोया कज़ा किया है,
تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی مدینہ میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل بولو نا کیا ہو گیا بھائی نہیں ہے، پھر تو بغیر عذر کے بھی یہ عمل جائز ہو جائے گا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ لیکن اس پر پھر اشکال یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے بھی 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی کا مطلب کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پر پڑھ لیں، تو پھر یہ جو 5 نمازوں کے 5 اوقات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تاکید کی گئی ہے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ تمام دلائل کالعدم ہو جاتے ہیں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، تو اس سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ تو میرا مقصد ابھی 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور ہے صرف حدیثوں کے نمبر، کتاب کا صفحہ، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، علم عمق اور گہرائی ختم۔ تو آپ کو کسی بھی فقیہ سے، کسی بھی مجتہد سے بدگمان ہونے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں۔ قرآن، حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی اس میں تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اسی طرح ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں، اور یہ سفر میں بھی ہیں اور حضر میں بھی ہیں، دونوں میں ہے۔ ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے، ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی، ان کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حج کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھائے، کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی غلامی نہیں کی، سب کچھ کر لیا، اللہ نہیں سمجھ میں آیا ان کے، تو کیا کہیں گے یا لیتنی لن اوتا کتابیا، کاش ہمارا اعمال نامہ ہمیں نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیا، کاش مجھے میرا حساب و کتاب پتا نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش، دیکھو زنا کرنے والا کیسے عیش کر رہا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے، لیکن زانی کیا کہے گا، کاش میری موت نے مجھے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہوتا۔ زنا سے اللہ کو بہت نفرت ہے، آج بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے، برا سمجھنا چھوڑ دیا، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، ہر جگہ مس گیدرنگ ہے، ایئرپورٹ پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہیں، دکانوں میں لڑکے، اب تو سعودی عرب میں بھی جنرل اسٹوروں میں لڑکیوں کو لے جا کے لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ کہاں تک بچے گا انسان؟ کیا زنا نہیں پھیلے گا اس سے؟ ہر وقت ایک جوان لڑکی آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر وقت۔ پہلے بیٹی گھر سے غائب ہوتی تھی، باپ پوچھتا تھا بچی گئی کہاں پہ، اب تو کہے گی میں جاب پہ گئی ہوں، وہ پوچھ سکتا ہے۔ پہلے بچی گھر سے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی، کہاں ہے بھائی، اب تو نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے، اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نیٹ پر بےہودہ، اس سے الگ حیا ختم ہو رہی ہے۔ پھر ہر جگہ کہیں بھی زنا سے روکنے کی تعلیم اسکولوں میں نہیں ہے۔ فزکس میں کہیں ہے زنا، میڈیکل سائنس میں ہے کہیں؟ میڈیکل سائنس تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق؟ وہ کہتے ہیں بھائی انرجی اس میں بھی یوٹیلائز ہوتی ہے، نکاح میں بھی کوئی میڈیکلی کوئی نقص، تبھی تو گورے کر رہے ہیں، تو کون بچے گا بھائی اس سے؟ بلکہ اس کے خلاف کی ترغیب دی جا رہی ہے، بچے روکو، بچے تو زنا میں رکتے ہیں، نکاح میں تھوڑی رکتے ہیں۔ اور دماغ بن رہا ہے کہ بھائی گورے تو اسی لیے آئیں گے بھائی زنا کرو، نکاح مت کرو، نکاح میں تو آگے مسائل ہیں 10۔ اب تو میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں عورتوں کو طلاقوں کے مشورے دے رہے ہیں، بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، کہہ رہے یار نکاح میں جو ہے نا ٹینشنیں زیادہ ہیں، آپ آزاد زندگی گزارو، ایسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر۔ تو معاشرہ جا رہا ہے تباہی کی طرف، مذہب سے آزادی کی طرف۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے، پھر برباد ہو جاؤ گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں، اگر خاندانی اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی چاہتے ہو، آپ کو دین کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اکیلے دین نہیں، بیوی بچوں میں بھی آپ کو اپنا خاندان بڑھانا بھی پڑے گا شریعت کے مطابق، آپ کو اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنا بھی پڑے گی، ورنہ درندے بن جاؤ گے۔ کیونکہ آپ اگر لبرلزم کی طرف گئے، آپ کو واسطہ بھی انہی لوگوں سے پڑے گا جو لبرل ہیں۔ لبرل لوگوں میں محبتیں اللہ کی قسم نہیں ہوتی، جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں، جھوٹے دعوے ہوتے ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ آپس میں محبت نہیں کر سکتے۔ آپ شادی کرو گے، آپ کو لالچی بیوی ملے گی، وہ آپ کا پیسہ دیکھ رہی ہے، جب دین نہیں دیکھ رہی تو کیوں شادی کر رہی ہے آپ سے؟ لوگ کہتے نہیں میں نے ایکچولی مجھے اس سے سچی محبت ہے، بے وقوف ہے اگر آپ سے سچی محبت کر رہی ہے،
भाई अगर कोई औरत आपसे कहती है ना आप दीनदार नहीं हो, आप शराबी कबाबी जानी हो उठ पटांग, और कोई लड़की आती मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत है, मैं आपसे शादी कर रही हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, खुदा की कसम झूठ बोल रही है। आपसे सच्ची मोहब्बत एक नंबर की बेवकूफ होगी तो होगी उसको। क्यों? आपने क्या किया उसका भाई जो आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई? अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रही है ना, सिर्फ पैसा देखा है उसने या आपके हुस्न जमाल पे आशिक है, इसके अलावा कोई और जज्बा हो सकता है? तो इसका मतलब अपनी हवस है ना। जब अपनी हवस है तो जब तक पूरी होगी साथ देगी, जहां हवस पूरी नहीं हुई फौरन साथ छोड़ेगी, और अगर नहीं छोड़ेगी तो बेवकूफ होगी। तभी तो आज लिबरल औरतों में तलाकों का रेशो कितना है। शौहर मालदार था, आमदन कम हुई, फौरन अदालत से जाके क्या लिया? खुला। ये दीनदार औरतों में नहीं है, ये किसमें है? ये लिबरल लड़कियों में। दीनदार औरत कहेगी भाई ये मेरा मियाँ है, कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी क्या होते हैं, बुरे होते हैं, तलाक लेने से तो मैं गुनहगार हो जाऊंगी। मेरा रिलेशन तो अल्लाह की खातिर है। अल्लाह के अलावा रिलेशन की अगर कोई बुनियाद है, अल्लाह की कसम वो बुनियाद कभी भी पायदार नहीं हो सकती। दीनदारों को दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या मिलती है? उनकी रिलेशन के पीछे क्या होता है? दीन होता है। मफाद पूरे हो रहे तो भी खिदमत, नहीं हो रहे तो भी खिदमत। मैं तो ऐसे ऐसे उलमा से मिला हूं ना, इंतहाई गरीब लेकिन मुखलिस है, अल्लाह की मोहब्बत है, उनके मुरीदीन करोड़पति, मुरीदीन पैसा निछावर कर रहे हैं भाई, नोटों में खेल रहे हैं वो। हालांकि मुरीद इनको पैसा दे रहा है, इसमें मुरीद का फायदा है नुकसान है? दुनिया का तो नुकसान है, लेकिन इनको पता है इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, ये भी लालची नहीं है, और इनकी भी हमसे ताल्लुक दीन, इनका हमसे ताल्लुक सेठ होने की बेस पे नहीं है, इनकी हमसे मोहब्बत किस बेस पर है? अल्लाह की खातिर है। एक साहब है अमेरिका में पढ़कर आए, बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा ना, बहुत नवाजा अल्लाह ने। मुझे अपना वाकया बताया उन्होंने ना अपनी वर्कशॉप में एक पठान को बिठाया हुआ था, सीधा साधा गरीब मिस्कीन सा पठान। ये बड़े साइंसदान है, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, ये जो साहब मुझे वाकया सुना रहे, और जिस वर्कशॉप में ये वाकया सुना रहे थे वो गरीब सा पठान उसी मजलिस में बैठा हुआ था। तो ये वाकया सुना रहे हैं कि मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, जहां भी जाता हूँ इनको साथ लेके जाता हूँ। अच्छा, खुद बहुत एजुकेटेड है, ज्यादा टाइम भी उनका अमेरिका में गुजरा। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे यार ये तबलीगी जमात में मेरे घर में आया था, दरवाजा खटखटाया कि अल्लाह के लिए मिलने आए हैं, मस्जिद में जमात आई हुई है, थोड़ी देर बात सुन ले। मेरे अब्बा ने इनको मार के भगा दिया, बेइकरामी की अब्बा ने, या डांट के भगा दिया। कह रहे हम भी बेनमाजी थे, ना दाढ़ी ना टोपी ना कोई जो डिफेंस में रहते थे वो साहब। कह रहे बिल्कुल ऐशो इशरत वाली जिंदगी। कह रहे ये मेरे पीछे पड़ा रहा, फिर आता पाँव पकड़ता, यार थोड़ी देर दिन की बात सुन लो, थोड़ी देर दिन की बात सुन लो। कहते बिल आखिर एक दिन मुझे तरस आ गया। इस गरीब पठान का इस सेठ से कोई माली मफाद नहीं था, ये जज्बा था यार दीन पे आ जाए। कह रहे और भी लोगों पे मेहनत कर रहा था, मुझ पे भी। कह रहे इसने इतनी मेहनत की, मेरे अब्बा की बदअखलाकी भी बर्दाश्त करता रहा, एक लफ्ज जबान से नहीं कहा। ये पठान इस पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा था गरीब? इसलिए कि ये मुझे प्लॉट खरीद के दे देगा। ये तो इसने देखा ना, ये दूसरे गरीबों पे भी ऐसे ही मेहनत कर रहा है। देखो जो इन्वेस्टर होता है ना, या जो कारोबारी आदमी होता है, वो बड़े बड़े सेठ तलाश करता है बिजनेस के लिए, या टमाटर वाले तलाश कर रहा होता है? वो दावत भी करेगा सेठों की, फिर समझाएगा। हम एक दफा गए कहीं, गोल्डन की कोई बिजनेस हो रहा था, तो हमने ये देखना था कि ये बिजनेस जायज है या नहीं, तो उनकी मैं लेक्चर अटेंड करने के लिए गया। तो बड़ा वीआईपी खाना, उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया हुआ था उन्होंने, बड़ा वीआईपी खाना भाई, दावत। हमने कहा यार बड़े नेक आदमी। उसके बाद फिर अपनी सारा बिजनेस का इंट्रोडक्शन। हमने कहा असल में ये सारे मुर्गे इस चक्कर में खिलाए कि जो है ठीक है जायज है, मैं कोई ये नहीं कह रहा, ये कारोबार का एक तरीका है, लोगों को खिला के जमा करें फिर अपनी प्रोडक्ट को बताएं, तो जायज नाजायज की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन हर खाने के पीछे क्या है? एक मफाद है। तो वो कह रहा है कि यार इस आदमी ने इतनी मेहनत की कि मैं दीन पे आया, आज मेरी दाढ़ी है, मैं अमेरिका में भी शरीयत के मुताबिक रहा हूं, और अल्लाह ने मुझसे इतनी खिदमत की, अब मैं जब पाकिस्तान आता हूं अपनी हर महफिल में इसको बुलाता हूं। अब बताओ ये ताल्लुक की बेस क्या है? अल्लाह है ना, ये ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा। आज कितने मसाइल आ रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ यार। शौहर की आमदन कम हो गई, बेगम फौरन खुला ले लो। उधर कोई अच्छा हैंडसम होने की बेस पे आपसे उसने शादी की, जब आपसे शादी हुई आपका दोस्त आपसे ज्यादा हैंडसम, और आप बुढ़े हो के कमर आपकी क्या हो रही है, झुक रही। आपको कोविड हो गया। ये जो चाइना वाले, ये भी सुपर पावर है ना हमारे लिहाज से, तो अमेरिका से कम है, लेकिन वो 5 जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनको वीटो का हक हासिल है, उनमें चाइना भी है ना। कितने नेक बनते हैं ना। तहजीब 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 इन कौमों से सीखो, इनकी गलियां कितनी साफ और हमारे गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं। लोग कहते हैं ना
लेकिन आप देखो कोविड में क्या हुआ है, किसी बूढ़े को कोरोना हुआ ना चाइना में, सारी कौम छोड़ के भाग गई अकेला उसको। शौहर को कोरोना हुआ, बीवी ने आंखें फेर ली, मर जा, हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाना, जनाजों को क्रेनों से उठा उठा के फेंक रहे हैं जैसे कौवे और चील कौवों को फेंका जाता है, ऐसे कि भाई हमारे मफाद आपसे थे, अब कोविड हो गया, बड़ो जो मर्जी करना है हमें। इंडिया में क्या हुआ, हिंदुओं के यहाँ जाके देखो, मुसलमानों में ऐसा नहीं हुआ। मुझे कोविड हुआ सबसे पहले, हमारे घर वाले फिर भी हमारे साथ, कहीं नहीं भागे। ये भी नहीं कि मैं छुट्टी लेके अपनी अम्मा के जा रही हूँ सही है, ये भी नहीं। सबके घरों में यही है कि ये नहीं कि हम कोई बहुत ही नेक खानदान है हमारा, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि दीन है ना भाई। ऐसे मौके पे ही तो अब खिदमत करनी है। फिर मेरे फौरन बात घर वालों को हो गया कि आपको हुआ है जिसकी वजह से हमारे घर में माशाल्लाह कोरोना का वायरस आया, बस इससे ज्यादा। वो भी मजाक में ताना दिया, ना बच्चे भागे माँ बाप को छोड़ के, ना घर वाले भागे हमें छोड़ के, ना हम भागे कि यार दोबारा ना हो जाए मुझे। इतनी एहतियात मैंने कर ली थी कि फिलिस्तीन इसराइल के यहाँ और इसराइल फिलिस्तीन के यहाँ ना जाए, क्योंकि दो ससुराल फिलिस्तीन इसराइली होते ना सोगने कि, बस इतनी एहतियात। ये नहीं होता कि माँ बाप को छोड़ के भाग। लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरे वालिद को हो गया क्या करूं, मैंने कहा भाई खिदमत थी, ठीक है एहतियात कर लो, मास्क लगाओ, खिदमत से भागना नहीं है। हजरत मुझे हो गया तो क्या होगा, मैंने कहा भाई अल्लाह पे क्या करना है, तवक्कुल। इस्लाम ने कैसी अच्छी तालीमात दी, किसी इलाके में वबा फैल जाए इलाका छोड़ के भागने की इजाजत नहीं है। दुनिया ने लॉ बना दिया, कानून बना दिया चाइना ने, कोरोना वाले एरिया से कोई भागेगा नहीं, फिर भी आधे चाइनीज भाग गए भाग गए। इस्लाम ने भी लॉ बनाया, किसी इलाके में वबा फैल जाए भागना नहीं है, जो वाकई इस्लाम को फॉलो करेगा वो भागेगा नहीं। लोग कहेंगे मर जाएगा, तो हम कहेंगे यार क्या करें, अगर मर जाएंगे तो खुदा की रजा में मरेंगे ना, हम तो जीते खुदा के लिए हैं। और अल्लाह को ये भी कुदरत है भाग के भी मार दे हमें, और ये भी कुदरत है यहां से ना भागे और ना मारे। वो सहाबी रसूल थे, शाम में ताउन की बीमारी फैल गई, लोगों ने कहा फरार हो जाएं, आप सहाबी रसूल है। उन्होंने कहा नबी ने मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। उनके सुबह फुंसी निकल आई ना, ताउन में एक फोड़ा निकलता है, ये इसकी अलामत है 24 घंटे में आपकी डेथ। तो लोगों ने कहा हम तो आपसे कह रहे थे आप चले जाए यहाँ से, तो अब देखो आपकी भी मौत है। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मुझे ये फुंसी जो है सुर्ख ऊंटों से ज्यादा महबूब है। उस जमाने में बड़ा कीमती बाल कि अल्लाह का हुक्म मैंने पूरा किया, अब अल्लाह के हुक्म में मौत आ रही है, तो इस मौत पे अल्लाह क्या है, मुझसे खुश है। तो आपके माँ बाप में, आपके करीबी रिलेटिव में कोई बीमार हो जाए, एहतियात जरूर करें, उसे छोड़ के आपको मेरे भाई भागने की इजाजत नहीं है। मर गए कोई बात नहीं, बोले यार मौत जिंदगी किसके, शायद इसी से अल्लाह बख्श दे। तो मेरे भाई दीन की बेसिस पे जो रिश्ते होते सिर्फ उनमें मोहब्बत होती है, इसके अलावा मोहब्बत कहाँ गई भी आजकल। डायलॉग बहुत है, हीरो हीरोइन के जैसे डायलॉग होते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये ले आऊंगा। इस हीरोइन को लकवा हो जाए फिर देख तू क्या लेकर आएगा क्या ख्याल है, इसको लकवा होने दे फिर लाएगा आसमान से तारे। क्या हो गया भाई, आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना बहुत मर रही है, मैं यूं हूं, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मैं खुदकुशी कर लूंगी, तुमने मुझे छोड़ा तो मैं यूं। आप अपनी लकवे वाली तस्वीर भेज दो, मसनूई, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके कि मुझे ये हो गया है और मैं वाकई मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं, झूठी मूठी ना, फौरन से पहले ब्लॉक करेगी आपको, फौरन से पहले। समझते हो क्या नहीं समझते। तो आजकल बड़ा हो रहा है कि शौहर की आमदन, बीवी में थोड़ा सा फॉल्ट निकल आया, बीवी को मियाँ छोड़ के भाग गया। हमने तो देखा है अपने बाबा अजदाद में, भाई बीवी को फालिज हो गया फिर भी खिदमत कर रहे हैं उसकी। यार हमारे मुआशरे में खैर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है, ऐसे मियाँ बीवी आमतौर पे एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, लेकिन वही शर आ रहा है हमारे मुआशरे में, वही मगरिबी कल्चर आ रहा है। तो वफा खत्म होती जा रही है, क्योंकि मोहब्बत की बेस खुदा नहीं है। जब खुदा नहीं है तो मफाद है। मफाद तो मेरे भाई कभी उससे हैं, कभी वसीम से, कभी किससे, सत्तार से, कभी मुख्तगीन से, कभी सलीम से मफाद क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो जब मोहब्बतें नहीं है तो सुकून भी नहीं है। उसको पता है ये मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उसको पता है शौहर को बीवी से मोहब्बत होती है अल्लाह के लिए, तो जितना उसका हक बनता है ना उससे ज्यादा दे रहा होता है, ज्यादा दे रहा होता है। उसके गुस्से को भी बर्दाश्त कर रहा होता है, वरना आदमी को गुस्सा है ना, कम वक्त गैस का बिल मैं देता हूँ, बिजली का बिल मैं देता हूँ, गोरे तो नहीं देते, स्कूलों की फीसें बच्चों की मैं दे रहा हूँ, तूने ऊंची आवाज से बात की कैसे मेरे सामने, इसी बात को पकड़ के तलाक दे दे वो। लेकिन क्यों नहीं दे रहा होता यार, अल्लाह ताला चाहते हैं कि तलाक को अल्लाह पसंद नहीं करते, अल्लाह को घर जोड़ने वाला पसंद है, तोड़ने वाला पसंद नहीं है। तो बर्दाश्त करो यार, बहुत से लोगों को अल्लाह ने नवाजा है। इसी तरह औरत भी ये सोच के बर्दाश्त करती है, ठीक है भाई ऊंच नीच हो जाती है, बर्दाश्त करेंगे क्या मिलेगा,
सवाब मिलेगा। तलाकें ले लेके शादियां करना औरत के लिए अच्छा काम है? वो तलाक हुई उधर से हुई उधर शादी। बाज बेचारी मजलूम होती हैं कि बंदा ही सही नहीं मिला होता, उनको 3-3 4-4 दफा भी हो जाती है, लेकिन बाजों को शौक होता है मियाँ बदलने का, ठीक है ना। मियाँ बदलने का क्या होता है, और बाजों को बेवा होने का बहुत शौक होता है। हमारे खानदान में खातून बेवा हुई फिर दोबारा बेवा हो गई ना, तो मैंने उनको एक रिश्ता बताया, उन्होंने कहा ये थोड़ा बूढ़ा है ना, तो मैंने कहा इस दफा इस पे गुजारा कर ले, अगली दफा इंशाल्लाह इससे अच्छा देखूंगा। मैंने कहा इस दफा इस पे गुजारा कर ले, अगली दफा मेरा वादा है इंशाल्लाह इससे अच्छा देख, टाइम भी मिल जाएगा। तो वफाएं क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो जिस मोहब्बत की बेस अल्लाह ना हो, उस मोहब्बत में मेरे भाई जान नहीं होती। तो दीनदार बनने से आपको रिश्ते जो मिलते हैं ना, वो कैसे मिलते हैं, वो भी दीनदार मिलते हैं। और अगर आप दीनदार नहीं हो, ऐश परस्त हो, तो रिश्ते भी कैसे मिलेंगे आपको, ऐश। वो दोस्तियां भी पायदार नहीं है। तो हम तो जब टूटे फूटे दीन पर आए ना, तो हमें जो दोस्तियां मिली, रिश्ते मिले, तो हम तो कहते हैं यार अल्लाह ने, हालांकि हम तो इस ऐसे नहीं है इस काबिल के अपने आप को दीनदार कहें, थोड़ा सा एक लेबल दीन का लग गया है, उसी पे अल्लाह इतना नवाज देता है, ऐसी मोहब्बतें मिलती हैं। हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, क्यों, अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया। अब देखो मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, मैं कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया और सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ ना की हो। हालांकि अब तो मेरा उनसे बज़ाहिर कोई मफाद नहीं है, लेकिन क्यों भाई, मोहब्बत की बेस क्या थी, अल्लाह है ना। तो अल्लाह ने कहा जब तक जिंदा हो उनसे तुम्हें मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा, उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। हदीस में यहां तक आता है कि बाप के मरने के बाद अगर बाप से अच्छा सलूक करना चाहते हो तो बाप के दोस्तों से अच्छा सलूक शुरू कर दो। माँ के मरने के बाद माँ से अच्छा सलूक करना चाहते हो तो माँ की जो दोस्तें फ्रेंड्स हैं उनको तलाश करके उनसे अच्छा सलूक शुरू कर दो। हमारे नबी की जो पहली ज़ौजा थी हजरत खदीजा, जो उम्र में बहुत बड़ी थी, उनका जब इंतकाल हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम हुआ, हालांकि वो नबी से उम्र में 15 साल बड़ी हैं, 15 साल, और 2 दफा बेवा हो चुकी हैं। उनकी डेथ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम हुआ कि जब उनकी सहेलियां मिलने के लिए आती, आप उनको तोहफे तोहफे देते। किसकी याद में, अपनी ज़ौजा की याद। एक हिंदू ने लिखा है कि एक बूढ़ी औरत से निकाह करके, जबकि आपके निकाह में फिर दूसरी औरतें भी आ गईं, फिर भी अपनी उस ज़ौजा को याद रखना, ये किसी बहुत ही गैरतमंद आदमी की अलामत होती है, ये ऐश परस्त की अलामत नहीं होती। ऐश परस्त तो चाहता है कि मरे, जान छूटे, मरे, और मर जाएगी तो इतना थोड़ी करेगा कि अब उस पे तो खर्चा नहीं कर सकते, चलो उसकी सहेलियां हैं उन पे खर्च कर लो, और आप लोग तो खर्च किया भी ना करें सहेलियों पे, बीवी की, वो नीयत पे बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसा ना हो सब जाके अपनी बेगम की फ्रेंड्स को फोन करें, जी मेरी बेगम अगरचे मरी नहीं है लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ आपके साथ में अच्छा सलूक करूं। तो ये किया तो आपकी बेगम वाकई मर जाएगी टेंशन से। उसको पता है कि ये इतने नेक नहीं है, कि नियतें में फतूर आ गया है ना। आज ही किसी ने मुझसे पूछा कि अभी छोड़ो यार, फिर ऐसा ना हो ये बुराई का तस्करे से बुराई फैलती है। वो बता रहा है कि मैं अपनी साली से बहुत अच्छी तरह से हंस के बात करता हूँ और बहुत अच्छा सलूक करता हूँ। आखिर में उसने लिख दिया मुझे अपनी साली बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा साले तू कभी अकेले में मिल। ठीक है, उसको कहा नहीं लेकिन ये कहना चाहिए। तो मोहब्बत, अगर अल्लाह उस मोहब्बत की बुनियाद नहीं है तो वो मोहब्बत की बेस क्या है, बहुत लिचड़, बहुत कमजोर। तभी गोरों में रिलेशन खत्म हो गया है। साइंसी तरक्कियां बहुत है, थैंक यू भी बहुत है, अखलाक भी बहुत है, इज्जत भी है, तमीज से बात भी है, सीट भी अपनी लेंगे आपकी वाली। हमारे यहाँ गाड़ी में जब बैठते हैं ना 6 आदमियों की जगह भी घेर के बैठते हैं, तो सब कुछ है। रिलेशन का क्या है, रिलेशन नहीं है। ना शौहर को बीवी पे एतमाद है वहां, ना बीवी को शौहर। अभी तो सुना है ऐसी एप्लीकेशन आ रही हैं वहां ना कि शौहर को पकड़ा जा सकता है इस एप्लीकेशन के जरिए, और बीवी को, शौहर को दी जा रही है इसके जरिए बीवी को पकड़ा। इस तरह की मार्केट में चूरन बिक रहा है ये वाला। तो मार्केट में वही चीज बिकती है ना, इसके खरीदार बहुत होते हैं। तो ये सेटअप चल रहा है मेरे भाई। मोहब्बत की बेस सही नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ बस कि अगर अल्लाह से मोहब्बत पैदा करोगे तो आपको जो रिश्ते मिलेंगे, और आप किसी से जाती गरज ना रखो तो आपको लोग भी फिर ऐसे ही मिलेंगे, वो भी आपकी जेबों पे नजर नहीं रखेंगे। उलमा से ताल्लुक भी अल्लाह की बेस पे रखो, सिर्फ हर चीज की बेस अल्लाह हो तो जिंदगी बड़ी मजे की गुजरती है। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया आज बयान।